हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा था अबाउट स्टॉप लॉस। पार्ट 2 में देखा था हाउ शुड बी द ट्रेडर। पार्ट 3 आपके लिए बहुत मेहनत से हमने बनाया है। ओके, सो वो है ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर। जब भी मार्केट की बात आती है तो एक चीज़ कॉमन होती है, हमें ऐसा ही कहा जाता है कि ये तो गैम्बलिंग जैसा होता है, दिस इज़ लाइक लास वेगस। ओके, तो यहाँ पे तो बात ही ख़त्म हो जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि गैम्बलिंग है, तो यानी वो क्या करते हैं, उससे गैम्बलर ही गैम्बलिंग कहेगा इसको, राइट? उन्होंने अगर ट्रेड ही ऐसे किया है तभी तो ऐसा कहेंगे। सो एज अ साउंड ट्रेडर और एज अ गैम्बलर दोनों में क्या फ़र्क होता है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड हम आज बात करेंगे। आपके लिए बहुत बढ़िया पीपीटी हमने रेडी कर दिया है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट, जो ट्रेडर होता है वो रिस्क मैनेज करता है। वो कितना प्रॉफिट मिलेगा वो सोचता नहीं है, उससे पहले वो सोचता है कि हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई कैपिटल। ओके, वो उसकी साइकोलॉजी होती है। जब एक गैम्बलर कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो तो कभी सोचता ही नहीं है। वो ऐसा सोचता है कि ये पैसा डूब जाएगा, उसके बाद मैं नया कहाँ से लाऊंगा, राइट? दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड गैम्बलर। ट्रेडर सोचता है कि मेरे पास सपोज 5 लाख से मैंने अकाउंट ओपन किया है, तो मैं इसको कैसे मैं प्रोटेक्ट करूं। तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि हाउ कैन आई मेक द मनी। उसे पता है कि मैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करूंगा तो वो तो ऑटोमेटिक आने ही वाला है प्रॉफिट। तो रही बात गैम्बलर की, तो गैम्बलर सोचता है कि ये 5 लाख खत्म हो जाएगा, फिर मैं दूसरे 5 लाख कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से मुझे पर्सनल लोन मिलेगी। ओके, सो ये होता है बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया है। ट्रेडिंग स्टाइल तो मैं बता दूं, ट्रेडर ऑलवेज दे ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। वो ऑलवेज ट्रेंड के साथ जाना पसंद करते हैं, भले ही पैसा मिले या ना मिले। वो पहले डिफाइन कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। मार्केट का ट्रेंड डिफाइन करने के चैनल पे ऑलरेडी है। तो मार्केट के ट्रेंड डिसाइड करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन, जो हमने एक्शन रिएक्शन के वीडियो से आपको बताया था, तो वो मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो डाल दूंगा। हायर टॉप हायर बॉटम जो हम कहते हैं, राइट? और दूसरा लोअर टॉप लोअर बॉटम, जिससे हम डाउन ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। रही बात इंडिकेटर्स की, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है। एडीएक्स इंडिकेटर है, वो हमें ऑलवेज हेल्प करता है टू डिफाइन द ट्रेंड, एज वेल एज एमएसीडी भी करता है। तो उसका जो प्लेलिस्ट हमने बनाया था वीडियो, उसका पूरा प्लेलिस्ट भी एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा। रही बात गैम्बलर की, तो गैम्बलर ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है ऑलवेज, यानी नए नए हाई स्टॉक बनाता है, लाइफ टाइम हाई या 52 वीक है, वो बेचता ही रहता है। दैट इज कॉल्ड द गैम्बलिंग। उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, उसके पास कोई स्टॉप लॉस भी नहीं होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट वो चलते रहते, कभी कितना बढ़ेगा मार्केट। उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो ये सोचता है कि अब मार्केट कितना बढ़ेगा, और जब डाउन ट्रेंड में होता है जहाँ पे उसको शॉर्ट करना है वहाँ पे वो सोचता है अभी कितना गिरेगा। ये साइकोलॉजी गैम्बलर की होती है। ओके, तो हमें तो ट्रेडर ही बनना है। ओके, सो ये मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको भी बेनिफिट रहेगा। डिपेंड्स, यानी ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर डिपेंड फ्रॉम स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ऐसे तो नहीं मिलती है, बहुत बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ता है, उसके बाद एक स्ट्रेटजी मिलती है। स्ट्रेटजी में एक मैं इश्यू बता देता हूँ क्या होता है। जब भी ट्रेडर स्ट्रेटजी बनाता है तो स्ट्रेटजी को थोड़ा दिन होता है और उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है, कुछ ना कुछ होता है, मॉडिफिकेशन कर देता है। 2-3 ट्रेड में उसे मान लो कि उन्होंने डिसाइड किया होता है। ये गलती आप कभी मत करना, एक ट्रेडर भी ये गलती करते हैं कि सपोज आपने 100 रुपीज़ में कोई स्टॉक परचेज किया है, उसका स्टॉप लॉस 98 है। आपने ऐसा डिसाइड किया कि मैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मैं स्टॉप लॉस को रिवाइज करता जाऊंगा। तो मान लो कि स्टॉक 100 में लिया है आपने, हो गया 110, और आपका स्टॉप लॉस जो 98 था वो रिवाइज होकर हो गया 106। अभी जब स्टॉप लॉस 106 पे हिट हो जाता है और फिर स्टॉक वापस बढ़ जाता है, तो उसके बाद तुरंत ट्रेडर कहता है यार मुझे ये स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए था, मुझे थोड़ी वेट करनी थी, मुझे स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग की वेट करनी थी। तो ये सब दिक्कत आती है, वो कभी मत करना। आपने जो
बैक टेस्टिंग किया है इतने सालों का, 5 साल या 10 साल का बैक टेस्टिंग हम करते हैं, तो उसको सिर्फ 5 दिन के ट्रेडिंग रिजल्ट से आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये गलती आप कभी मत करना। रही बात गैम्बलर की, तो वो तो ऑलवेज दे डिपेंड ऑन द लक। स्टॉक मार्केट में मैंने देखा है कि ऑलवेज लोग यही कहते हैं कि लक। स्टॉक मार्केट नहीं, रियल लाइफ में भी मैंने ऑलवेज यही सुना है। कोई भी फील्ड ले लो, आप क्रिकेट ले लो, तो क्रिकेट में बात धोनी की जब उनके परफॉर्मेंस की आती है तो कहा जाता है कि वो लकी है। अभी उन्होंने कितनी स्ट्रगल की वो तो सिर्फ वही जानते हैं, और मूवी देखने के बाद हमको भी पता चल गया है। ओके, तो हर फील्ड में यही होता है, राइट, कि भाई सक्सेस हो जाने पे हम इजीली कह देते हैं कि वो लकी है। तो एक गैम्बलर ऑलवेज ये सोचता है कि मेरा लक आज ठीक नहीं है। और मैंने कई किताबों में भी ऐसा पढ़ा है कि एक साउंड ट्रेडर भी ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूस लूजिंग ट्रेड आ रहे हैं तो आपको फिर उस दिन कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ट्रेड तो करना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको ट्रेडिंग प्लान को एज ए मशीन फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो आपको लक पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लक की मार्केट में कोई जगह नहीं है। लक की मेरी बात करूँ तो मार्केट तो ठीक है, मैं कभी लक पे डिपेंड करता भी नहीं। उसका रीज़न है दोस्तों, लक जो होता है वो एक एक्सक्यूज बन जाता है आपके लिए। रियल लाइफ की बात भी वही है, बट उसमें डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। बट स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो लक एक ऐसी चीज़ है, इंटरनेट बंद हो जाना, राइट, ट्रेड के ड्यूरिंग द ट्रेड, तो ये सब मैंने देखा है, राइट, कि भाई नेट वर्क नहीं कर रहा। तो एज अ साउंड ट्रेडर आपको 3 से 4 बैकअप रखने हैं। जैसे मैं रखता हूँ, मेरे पास 5 से 6 इंटरनेट रहते हैं, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज रहता नहीं है। 2-3 लैपटॉप है, राइट, तो सब पावर बैकअप और सब आपको रखना पड़ता है। जिसके पास पावर बैकअप नहीं है, और मैंने ज़्यादातर देखा है कि पावर कट इंटरनेट के एक्सक्यूजेज जब शेयर को आप बेचना नहीं चाहते हो, राइट, स्टॉप लॉस नहीं करना, तब ये ज़्यादा एक्सक्यूजेज मैंने लोगों के देखे हैं। बाकी इतने सालों में मुझे इंटरनेट का प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बार आया था, राइट, वो भी ऐसा इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उस टाइम पे जब वाईफाई और सब बंद कर दिया गया था। ओके, तो मेरी ऑफिस में वाईफाई तो स्टार्ट है, बट मोबाइल के नेट बंद हो गए थे। तो मुझे सिर्फ मुझे ऑफिस में पहुंचना था, बस उतना 2-3 मिनट का मुझे नेट का दिक्कत आया था। उसके अलावा मुझे याद नहीं है कि कभी भी इंटरनेट का इश्यू मुझे हुआ है। ओके, तो अभी तो मुझे पता चल ही गया, तो मैं उसमें भी ध्यान ऑलवेज रखता हूँ, राइट। सो कभी भी 777 अच्छा नंबर, 13 बैड नंबर, ओके, उस पर कभी भी भरोसा ना करें। खुद पे भरोसा करिए दोस्तों, एक ट्रेडर खुद पे भरोसा करता है, राइट। ट्रेड लाइक स्नाइपर, जो ट्रेडर होता है वो स्नाइपर की तरह ट्रेड करता है। एक गोली है, एक बंदा है, उसे हिट करना है, तो वो काम उसका है। मैं मशीन गन की बात करूं तो गैमलर जो होता है वो ट्रेड करता है लाइक अ मशीन गन, यानी गोलियों का कोई हिसाब नहीं है, राइट। जब जरूरत पड़ती है तो गोलियां खत्म हो जाती है, राइट। तो ट्रेडर की बात करता हूं मैं, तो स्नाइपर क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेड का डिसीजन लेने में बहुत वक्त लेता है। ऐसे ट्रेड करता है मानो कभी 2-3 दिन बाद भी ट्रेड होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर लोगों ने इंट्राडे को ऐसा बना दिया है कि दिन में 6-7 ट्रेड तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाने ही लाना है। एक जब हम भी ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, ओके, लोगों को सिखाते हैं, तो हमने भी ये चीज़ फेस की हुई है। अरे 2 दिन से मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, 3 दिन से मुझे ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि ट्रेड करना है। आपका मेन पर्पस क्या है? कैपिटल को सेव करना है, और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको अर्न करना है। तो आपका टारगेट ट्रेड करना तो है नहीं, राइट। तो ऐसा ध्यान में रखिए, ऑलवेज ट्रेड लाइक अ स्नाइपर। और रही बात गैम्बलर की, तो वो तो स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो कुछ भी ले लेता है, राइट। मैंने ये चीज़ देखी है कि कोई प्लानिंग नहीं होता। जो चीज़ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर लैंडमार्क में मैंने वो चीज़ देखी है कि कोई भी प्राइस में स्टॉक ले लेना, यस बैंक में भी गिरते हुए प्राइस में 26 में लेना, FPO 12 रुपये में आ रहा है जानने के बावजूद भी 22 रुपये में लेना, 20 रुपीज़ में लेना। कि उनका कई लोग ऐसा भी इन्वेस्ट करते हैं कि 1 लाख का एक गैम्बलिंग ही कर देते हैं, जाएगा तो 1 लाख जाएगा, और होगा तो 10-10 लाख होगा, तो ज़्यादातर उसमें जाता ही है दोस्तों। ओके, सो मैं ऐसा चाहूँगा आपको कि ट्रेड लाइक अ स्नाइपर। रही बात प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ट्रेडर का एक वो क्या होता है, मैंने आपको मोटिव क्या बताया कि कैपिटल का प्रोटेक्शन।
प्रॉफिट करना दोनों का काम है, दोनों सब लोग ट्रेडिंग उसी लिए करते हैं। पर ट्रेडर जो होता है वो बिग प्रॉफिट पे फोकस करता है, लॉस जो होता है वो स्मॉल करता है। दूसरी बात, वो स्टॉप लॉस करने के बाद कभी भी रिग्रेट नहीं करता है, राइट। उसे कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि उसे स्टॉप लॉस का मतलब पता है कि भाई अभी मैं ये स्टॉप लॉस करूंगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी, राइट। रही बात गैम्बलर की, तो हाई रिस्क लीड टू हाई लॉसेस। एवरेज पे एवरेज करना, एवरेज पे एवरेज करना, राइट, वो उसका गैम्बलर का काम होता है। वो कभी स्टॉप लॉस में बिलीव करते ही नहीं है। कई लोगों को मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हुए भी देखा है कि निफ्टी जैसे ही 100 पॉइंट्स बढ़ती है, शॉर्ट करते जाओ, शॉर्ट करते जाओ, यानी 11,000 पे निफ्टी शॉर्ट किए, राइट, 11,000 पे, तो 11,100 पे और शॉर्ट करो 100, 11,200 पे और 11,300 पे और 100 शॉर्ट करो। ऐसी गलती कभी मत करना। ओके, एक तो ट्रेंड के अपोजिट जाना, वो तो मैंने आगे के पॉइंट में बता ही दिया कि ये गैम्बलर की निशानी है, साइन है। दूसरी बात, हर 100 बढ़ने पे बेचना। ये मार्केट है दोस्तों, आपको पता नहीं है क्या हो सकता है, ऊपर में भी और नीचे में भी, राइट। सो ऑलवेज याद रखिएगा कि ये हमारा बेस्ट आज तक का बना हुआ ट्यूटोरियल, राइट, जो इस चीज़ का मैंने बताया था, राइट, ट्यूटोरियल नंबर पार्ट 3। ओके, तो ये आपको भी पसंद आया हो तो जितना हो सके लोगों को शेयर करें, लोगों को पता है कि ये गैम्बलिंग जैसा कुछ नहीं है, इससे स्ट्रेटेजिकल गेम है, राइट। यू नीड टू प्लान। ओके, दिस इज लाइक पजल गेम, दुनिया का सबसे मुश्किल पजल है, जैसे कि चेस है, माइंड गेम जैसा है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और बेल आइकन पर क्लिक तो कर ही दिया होगा। तो वीडियो को जितना हो सके सर्कुलेट करें और ये वीडियो को आपकी लाइब्रेरी में डाल दें और बार बार देखिएगा, राइट। बाकी आपके कोई भी सजेशन हो, कुछ भी चाहिए, कोई टॉपिक आपको लगे कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये पार्ट में इतना है दोस्तों, फिर मैं नया जो ट्यूटोरियल आएगा वो रिस्क रिवॉर्ड पे आएगा, राइट। और दूसरा जो आएगा वो मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ आपके लिए फिबोनाची बॉलिंग पर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अपकमिंग रहेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।